अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं जमाल याकूब जाफरी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम अवाम का सच। नाजरीन, रमज़ान का महीना जब आता है तो पूरी दुनिया में जो कीमतें हैं वो कम कर दी जाती हैं अशियाए खुर्दनोश की, इसलिए ताकि मुसलमान ये जो महीना है, ये जो हमारे लिए मुक़द्दस महीना है, इसको मजहबी जोश व जज्बे से मनाएं और आसानी से गुजार लें, उनको किसी मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। और इनके जितने भी मुसलमान भाई हैं, खा वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में रहते हैं या वेस्टर्न कंट्री में किसी में रहते हैं या किसी ऐसे मुल्क में रहते हैं कि जहाँ पे मुसलमानों की तादाद बहुत कम है, वो फिर भी इस चीज़ का ख्याल रखते हैं कि माह रमज़ान में मुसलमानों को कोई गज़न ना पहुँचे, कोई तकलीफ़ ना पहुँचे। नाज़रीन, लेकिन क्या वजूहात हैं, आखिर किन वजूहात की बिना पर यहाँ पे हमारे मुल्क में महंगाई कर दी जाती है, जबकि माह रमज़ान में रिलीफ देना चाहिए। उसके अलावा हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि अगर गवर्नमेंट सब्सिडी देगी तो क्या वो इम्प्लीमेंटेशन होगी, क्या गवर्नमेंट सब्सिडी देगी और क्या अवाम के बारे में सोचा जाएगा इस बार। आइए चलते हैं, जानते हैं, हमारे साथ हैं। नाज़रीन, इस वक्त हम लोग मौजूद हैं कराची कंपनी G9 मरकज़ में। यहाँ आवाम से बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि इन्हें क्या लगता है, क्यों आखिर पाकिस्तान में ऐसा होता है कि जब रमज़ान आने लगता है या हालांकि अगर देखा जाए तो पूरी दुनिया में जब सब्सिडी दी जा रही है आवाम को, तो पाकिस्तान में जब रमज़ान आने लगता है तो यहाँ पे आवाम के लिए महंगाई कर दी जाती है। लोग ज़ख़ीरा कर लेते हैं चीज़ों को, अशियाए खुर्दनोश को, और आवाम के लिए मसाइल पैदा किए जाते हैं। सब्सिडी तो दूर की बात, आवाम के लिए जो नॉर्मल रेट पे चीज़ें मिल रही होती हैं वो भी महंगी कर दी जाती हैं। तो आज उस पर ही बात करते हैं, हमारे साथ रहें। सर, रमज़ान आने वाला है, आवाम के लिए अशियाए खुर्दनोश की कीमतें बढ़ा दी जाती हैं, क्या वजह है? हुकूमत बढ़ाती है या ये जो लोग बेचने वाले हैं, ताजर हजरात या ज़ख़ीरा अंदोज़, ये बढ़ा देते हैं? नहीं, ये हुकूमत ही बढ़ाती है, उनके ही हाथ में होता है सब कुछ। ये आवाम बेचारी क्या करे, इतनी महंगाई है फिर भी चीज़ें लेनी पड़ती हैं। मैंने काफ़ी ज़्यादा शॉपिंग की है, अच्छा, अपनी गुंजाइश से ज़्यादा शॉपिंग की है, महंगी शॉपिंग की है। अब आवाम क्या करे, आवाम ने तो ख़रीदनी है हर चीज़, उन्होंने बच्चों के लिए शौक़ पूरा करना होता है। ठीक है, यानी बच्चों के लिए करना ये पड़ता है। हुकूमत है, हुकूमत ने जो है आवाम को मुसीबत में डाला हुआ है। अच्छा, ठीक है, ठीक हो गया जी। अस्सलाम वालेकुम जनाब, कैसे हैं? खैरियत से हैं? ठीक ठाक है? सर, मुझे ये बताएं कि क्या लगता है आपको कि रमज़ान का महीना आने वाला है, इस बार फिर कीमतें बढ़ेंगी रमज़ान के महीने में अशियाए खुर्दनोश की? यार मैं बाहर से आया हूँ, मैं इधर का है नहीं। अच्छा, ठीक ठीक ठीक, देख रहा हूँ तो अभी ठीक है। क्या हालात देखे आपने यहाँ पे अभी? बहुत अच्छा है हालात बहुत अच्छे हैं, बहुत बेहतर है, अच्छा है, पाकिस्तान गुड है। गुड है। अच्छा, ठीक है। और महंगाई वगैरह आपको नहीं लगी कोई इस किस्म की कोई हो? महंगाई तो भी अभी बंदे का वो डिफर करता है ना, कि किसी को महंगाई लगता है, किसी को नहीं लगता है ना। ठीक हो गया, ठीक हो काम गया। है तो महंगाई नहीं, किसी के पास काम नहीं है तो महंगाई है। डेफिनेटली डेफिनेटली, या ठीक है, ठीक है। नाज़रीन, एक ये बात भाई ने बड़ी प्यारी की, हमारे भाई हैं कनाडा से आए हुए, तो ये चीज़ हमें देखनी चाहिए कि इनकेस अगर आपका सोर्स ऑफ अर्निंग जो है वो इन डॉलर्स है या आप जो है अर्न करके आए हुए, तो इन्होंने कहा कि किसी के लिए महंगाई लगती है और किसी के लिए नहीं लगती। तो इन केस अगर आप उस कैटेगरी में फॉल करते हैं या आप उस कैटेगरी में आते हैं कि जिसमें आपकी अर्निंग जो है, आपकी कमाई जो है वो डॉलर में है, चाहे वो कैनेडियन है, चाहे वो यूएस है या कोई भी ऐसी करेंसी है जो जिसकी वैल्यू पाकिस्तान से ज़्यादा है, तो आपको शायद इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा, इसीलिए नहीं पड़ता आपको। ठीक है, तो अगर यहाँ पे भी रमज़ान गुजारेंगे इंशाल्लाह? ठीक है, फैमिली के साथ? नहीं, अकेला यहाँ अकेले आए हैं? सही सही सही। तो फैमिली नहीं होती आपकी इधर? फैमिली मेरे है, इधर फैमिली रिलेटिव है, मगर अपनी फैमिली के साथ नहीं है। अच्छा, फैमिली आपकी बाहर ही है? बाहर ही है। ठीक हो गया। तो क्या अभी रमज़ान से क्या उम्मीदें हैं आपकी? रमज़ान से बहुत बहुत बड़ी बड़ी उम्मीदें हैं। अच्छा अच्छा, इंशाल्लाह इस मुल्क में तरक्की और हो जाए और अच्छी काम हो जाए, लोगों को काम मिले, ठीक, और लोग खुश रहे, रमज़ान अच्छी गुजरे। चलें, बहुत शुक्रिया जनाब, थैंक यू थैंक यू। नाज़रीन, ये चीज़ जो है ये अगर देखी जाए तो बड़ी मैटर करती है कि इन केस अगर आपकी अर्निंग, आपकी कमाई जो है वो 1-2 लाख रुपए से ज़्यादा है या 3 लाख रुपए से ज़्यादा है, आज भी आपका गुजारा अच्छे से इस मुल्क में हो जाता है।
ठीक है, फ़र्क ज़रूर पड़ता है हर किसी को, लेकिन अब ये जो भाई थे हमारे, इन्होंने कहा मेरी अर्निंग जो है, मेरी कमाई जो है वो डॉलर्स में है, तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो इसी तरह बहुत सारे लोग हैं जिनको कोई फ़र्क नहीं पड़ा, जो यहाँ पे रुपये में कमा रहे हैं, रुपए में, हमारा जो लोकल करेंसी है उसमें, उनको ज़रूर फ़र्क पड़ा। आइए चलते हैं, मज़ीद बात करते हैं, हमारे साथ में। अस्सलाम वालेकुम चाचू, कैसे हैं? खैरियत से हैं? ठीक ठाक है? ठीक ठाक है। अच्छा चाचू, मुझे ये बताएं, रमज़ान में कुल्फ़ी महंगी करेंगे? ना सस्ता करेंगे इंशाल्लाह। सस्ता करेंगे? रमजान में कोई खाते नहीं क्यों, आप रोजा नहीं रखते? नहीं, रमज़ान में अफ्तारी के बाद। अफ्तारी के बाद हम नहीं लगाते सर। नहीं लगाते? नहीं। ओह अच्छा, यानी कुल्फ़ी ख़त्म, क्या लगाएंगे रमज़ान में? कुछ भी नहीं है, बस घर रेस्ट करेगा, आराम करेंगे। तरावीह ठीक है, पड़ेगा, रोजा रखिएगा इंशाल्लाह। ठीक है। अब मुझे ये बताएं कि चीज़ें सस्ती होनी चाहिए रमज़ान में, महंगी होनी चाहिए? सस्ता होना चाहिए, पाकिस्तान में कोई चीज़ सस्ता नहीं होगा, नहीं होता सस्ता? आगे बढ़ता रहेगा, अल्लाह खैर करे। अच्छा, चलें, उम्मीद करते हैं हुकूमत सस्ती करेगी कुछ? यार उम्मीद तो नहीं है, नहीं उम्मीद, महंगाई होगी। महंगाई होगी। ओह, कैसे हैं जनाब, खैरियत से हैं? ठीक ठाक है। सर ये बताएं कि आपको क्या लगता है कि रमज़ान के महीने में महंगाई कम होगी, ज़्यादा होगी? ये कुछ अल्लाह को पता है, हमको क्या पता है। अच्छा, हाँ, चलें, ये भी बेहतरीन जवाब है आपका। ये भाई ने बात ही ख़त्म कर दी जनाब, कहते हैं कि अल्लाह को पता है, हमें क्या पता है। बहरहाल हमें भी अल्लाह ताला ने शऊर दी है, अकल दी है, और इसलिए अशरफ बनाया है मखलूक़ात में, ताकि हम लोग अपने दिमाग से सोचें और चीज़ों को उसी तरीके से लेकर चलें जिस तरह हमारा दिमाग दिल कहता है और हमारा शऊर कहता है। आइए चलते हैं भाई से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जनाब, कैसे हैं? खैरियत से हैं? ठीक ठाक है। सर मुझे ये बताएं कि आपको क्या लगता है, रमज़ान में चीज़ें सस्ती होनी चाहिए, महंगी? रमज़ान में होनी तो सस्ती चाहिए, लेकिन यहाँ पे महंगी होंगी। यहाँ पे महंगी होंगी, क्या वजह है यहाँ पे लोग महंगी क्यों कर देते हैं? नहीं, ओवरऑल पाकिस्तान में, पूरे पाकिस्तान में आप देखें ना, जब रमज़ान आता है तो सबसे ज़्यादा सब्ज़ी, फ्रूट्स और ये खाने पीने की अशिया, ये चीज़ें महंगी हो जाती हैं। सर पूरी दुनिया में मुसलमानों को, ठीक है, चाहे वो क्रिश्चियंस हैं, चाहे वो कोई, सब्सिडी दी जाती है। सारे मुसलमान नहीं है ऐसे कि पाकिस्तान में ये होगा कि सारे मुसलमानों का मुल्क है तो ये बढ़ा देंगे। हाँ, कुछ लोग होते हैं जो ये ज़्यादा प्राइजेस कर देते हैं, बढ़ा देते हैं, सब नहीं करते हैं। अच्छा ठीक है। अच्छा मुझे ये बताएं यार कि अशियाए खुर्दनोश तो महंगी हो जाती है, नहीं होती? होती है ना? होती है महंगी। तो क्या वजह है कि हमारे मुल्क में सब्सिडी नहीं दी जाती, हमारे मुल्क में आवाम को रिलीफ नहीं दिया जाता, जबकि पूरी दुनिया में आवाम को रिलीफ दिया जा रहा है? यहाँ पे कानून ही नहीं है ना, कोई किसी को पूछने वाला नहीं है, कानून की पासदारी कोई नहीं है। अगर ये है कि देखें किसी के पास कोई फ्रूट का काम कर रहा है, कि उसके पास वो स्टोर करके रख देंगे, ठीक है, बाद में फिर उसको सेल करेंगे, तो इस तरह ना कानून नहीं है। अगर कानून सही हो ना, सबसे बड़ी चीज़ है, कानून सही हो तो ये सारा कुछ बेहतर ही होगा। ठीक है, अगर मतलब कानून पे चलें और उसको देख के चलें तो फिर शायद बेहतरी आ जाए और रिलीफ भी दे दिया जाए। सही कह रहे हैं, ठीक है। आप क्या कहेंगे जनाब, क्यों नहीं दिया जाता रिलीफ? जब सदारती निज़ाम पाकिस्तान में नहीं है, कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, तो रमज़ान का महीना जो है उसमें महंगाई क्यों कर देते हैं? महंगाई, ये कुछ ज़मीर फरोश लोग होते हैं जो ऐसा काम करते हैं, हर बंदा ऐसा काम नहीं करता। हर बंदा ऐसा नहीं करता। ठीक हो गया, यानी अच्छे बुरे लोग जी हर जगह मौजूद होते हैं, और डेफिनेटली ये होता है कि अगर देखा जाए आम पब्लिक की बात कर रहे हैं हम, आम लोगों में, तो उसमें बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपने भाइयों का ख्याल करते हैं, मुल्की हालात को मद्देनज़र रखते हुए ये देखते हैं कि क्या इनकी क़ुव्वत ख़रीद में ये जो चीज़ है ये आ रही है या नहीं आ रही। तो हमें चाहिए, हम चाहे जो भी कारोबार कर रहे हैं, हम सब के लिए मुश्किल हालात हैं, हम सब के लिए मुश्किलात हैं, लेकिन हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि हालात को दूसरों के लिए आसान बनाएं, दूसरों की ज़िंदगी को आसान बनाएं। मज़ीद जानते हैं हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं भाई? खैरियत से हैं? ठीक है, ठीक ठाक है। मुझे ये बताएंगे सर कि आपको क्या लगता है रमज़ान में महंगाई क्यों हो जाती है? रमज़ान में महंगाई इसलिए हो जाती है कि सर, जो मेरा ज़हन है कि ये सब हुकूमत पे है, वो जो बस हुकूमत करे, अगर वो कंट्रोल पे करे तो क्यों महंगाई? अच्छा, पूरी दुनिया में मुसलमानों को, चाहे वो मुसलमान ममालिक हैं नहीं हैं, उधर मुस्लिम मेजॉरिटी है नहीं है, ठीक है, अक्सरियत हो ना हो, रिलीफ दिया जाता है। बिल्कुल ऐसा ही है। ठीक है, दिया जाता है ना मुसलमानों को रमजान के महीने में। तो हम पाकिस्तान में रहते हैं, मुस्लिम मुल्क है, हम लोग जो है इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान भी बोलते हैं, यहाँ पे रिलीफ क्यों नहीं दिया जाता? बस मैंने एक बात आपको कहा, ये हुकूमत है, बस हमारा इसाक डार जो है, नहीं ये हर बार ऐसा ही होता है, हर बार ऐसा ही। यानी देखिए, ये हुकूमत जो वो करे, अब वो उनके मुआहदे हो जाएं, वो हमें रिलीफ दें तो सब ऑन पॉइंट है, वो ना करे तो महंगाई तो बढ़ती जाएगी। ठीक हो गया। इसी तरह जो हुकूमत जो बैठे हैं इस पर ऐवान बाला में,
वो सोचे। गरीब तबका क्या करे। अभी यकीन माने मैं पिज़्ज़ा खा के एक बाजी रो रही थी कि मेरी बेटी कसम से खून के आंसू रो रही थी। मुझे मेरी माँ याद आ गई। मैंने कहा उसको, मैंने जाके वो रो कि मेरी बेटी आज पिज़्ज़ा मांग रही है, दिला दो। खुदा की कसम है उसको वहाँ से उसके साथ पैसे पूरे करके मैंने उसको 400 रुपये का पिज़्ज़ा दिलाया। ये हालात है मुल्क के। बच्चे हैं ये, यानी हुकूमत को सोचना चाहिए। ठीक है, ना सोचो रिलीफ देना चाहिए रमजान रिलीफ देना चाहिए रमज़ान में। रमज़ान है ये एक पूरे साल में महीना है जो कि एक साल में महीने में एक दफ़ा आता है। ये इसमें रिलीफ होना चाहिए, लोगों के लिए सहूलत मिलना चाहिए। ये नहीं कि उनसे और खींचे, उनको दर्द मिले, अजब उनके कम टेंशन है। अभी ये दुकानदार इनके दिमाग में 100 मसाले 100 टेंशन है। अभी एक और टेंशन आ गया भाई, अब ये महंगाई, ये कौन सी टेंशन, घर की टेंशन, फैमिली की टेंशन, हर चीज है ना ऊपर से। ये भी नहीं होता। बिल्कुल बिल्कुल, रमजान का महीना है ऊपर से। ठीक है। अच्छा चाचू, मुझे ये बताएं कि आपने इतना रमजान गुजारे, ठीक है, आप बुजुर्ग हैं हमारे, आपको क्यों लगता है कि यहाँ पे पाकिस्तान में रमजान के महीने में रिलीफ नहीं मिलता? नहीं मिलता फिर नहीं मिलता। आपको भी कभी नहीं मिला? इतनी जिंदगी में कभी नहीं मिला रिलीफ? कोई नहीं दिया गया? नहीं, हमको नहीं मिला। क्यों नहीं मिलता? बस अल्लाह जाना जी, ये अल्लाह जाना है, हमको नहीं मिला। आपको नहीं पता? ठीक है, क्या कहना चाहेंगे हुकूमत से? बस क्या है कहना, रमजान में क्या करे? गरीब का ख्याल करे ना करे, क्या करे? ख्याल करेंगे तो क्या करें, गरीब लोग क्या करेंगे। ठीक हो गया, ठीक हो गया, चलो। मुझे ये बताएं सर, आपको क्या लगता है कि रमज़ान में महंगाई क्यों हो जाती है? सर रमज़ान में हम मुसलमान हैं, लेकिन हमारा वो मुसलमान का तरीका नहीं है कि हम जो चीज़ें हैं वो बढ़ा के कर रहे हैं ताकि गरीब आदमी की पहुंच से दूर हो जाए। हम हर एक चीज़ को गरीब आदमी की पहुंच से ऊपर ले जा रहे हैं। ये मुसलमान का तरीका नहीं होना चाहिए, बल्कि मुसलमान का ये तरीका होना चाहिए कि वो रिलीफ दे ताकि आवाम को कुछ सस्ती चीज़ मिले और इस तरह से वो अपनी चीज़ें खरीद सकें। ठीक हो गया जी, बहुत शुक्रिया। कैसे हैं जनाब, खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं सर? कारोबार कर रहे हैं आप, बिज़नेस, मुझे ये बताएं रमज़ान के महीने में महंगाई क्यों हो जाती है जबकि पूरी दुनिया में मुसलमानों को रिलीफ दिया जाता है? हमारे पाकिस्तान में जब हम इस्लामी मुल्क भी है, रोज़े भी हम रखते हैं, नमाज़ें भी हम पढ़ते हैं, ठीक है, हम तरावी के लिए भी जाते हैं, हम और बहुत कुछ करते हैं, ठीक है, लेकिन अब ये बताएं कि जब बात आती है अपने भाइयों को, मुसलमान भाइयों को रिलीफ देने की, चीज़ें कम करने की, तो सारे माफिया भी एक्टिव हो जाते हैं, ज़ख़ीरा अंदोज़ भी आ जाते हैं, तो क्या वजह है? भाई सबसे पहले तो ये ना पूरे मुल्क में मतलब महंगाई है। अच्छा, ठीक है। हाँ। अब ये इन दिनों काम के दौरान काम के दिन होते हैं, रमज़ान के बाद ईद आ रही होती है, सीज़न वगैरह चलना होता है, तो जो आवाम भूखी होती है ना जी, जिन्होंने किसी से कर्जे उठाए होते हैं, किसी ने कर्जे देने होते हैं, किराए बड़े होते हैं, महंगाई तो आपको पता है बहुत ज़्यादा है। बिल्कुल। तो इसमें कसर पूरी करते हैं। गवर्नमेंट कुछ कम मतलब महंगाई करती है और आवाम एक दूसरे को ना ज़्यादा महंगाई करके बेचती है। अच्छा, तो ठीक है, हमारा अपना भी कसूर है, आवाम का अपना भी है, ठीक है, तो अब हम हर चीज़ डाल देते हैं हुकूमत पे, हर चीज़ डाल देते हैं कि हुकूमत इस तरह करी है, इस तरह, क्या ये ठीक है ये डालना? नहीं, मुकम्मल तो नहीं डालना चाहिए, आधे से ज़्यादा तकरीबन आवाम का अपने। लेकिन अच्छा, अब अगर जिन चीज़ों पे, अशियाए खुर्दनोश पे हुकूमत रिलीफ या सब्सिडी दे सकती है, हुकूमत को देनी चाहिए नहीं देनी चाहिए? देनी चाहिए। गरीब लोग तो मर रहा है, गरीब मर रहे हैं ना, मर रहा है, बिल्कुल मर रहा है। ठीक है, तो हुकूमत को भी सोचना चाहिए कि आगे रमज़ान आ रहा है, उसके लिए कोई पैकेज बनाए, कोई इसके लिए देखें। स्पेशली ये जो मौलाना साहब होते हैं हमारे हुकूमती, ये जो नुमाइंदे होते हैं जी जी, जिन्होंने दाढ़ियाँ रखी होती हैं जी जी, इन लोगों को बाहर निकलना चाहिए। बाकी तो दूसरे यूरोपियन कंट्री के हैं, जिस तरह जरदारी हो गया और ये नवाज शरीफ वगैरह, ये वो, इनको सोच नहीं आएगी। ये दाढ़ी वाले जो बुजुर्ग हैं ना, ये अब ये दीनी माहौल भी चल रहा है, रमज़ान भी आ रहा है, तो महंगाई भी है, तो इन लोगों को सड़कों पे आना चाहिए। अच्छा ठीक है, तो आपको लगता है आएंगे? मुझे नहीं लगता आएंगे। क्यों लगता है? लोटे हैं ना ये सारे। अच्छा, ये नहीं आते? ये नहीं आते। ठीक है, यानी इसी वजह से नहीं आते। अब इमरान खान को हटाने के लिए जरदारी से मिल जाते हैं, जरदारी को हटाने के लिए नवाज शरीफ के साथ मिल जाते हैं, अब इमरान खान को हटाने के लिए इन दोनों के साथ मिल जाते हैं। ठीक है, यानी ये आपस में सारे लगे हुए हैं? लगे हुए हैं। ठीक है,
यानी ये कोई बेहतरी नहीं हो सकती, आपको नहीं लगता रिलीफ आएगा, कोई कुछ मिलेगा, कोई हम बेहतरी दोनों का होगी? कॉपरेट, आवाम को कॉपरेट करना चाहिए, आवाम को निकलना चाहिए रोडों के ऊपर ना। ठीक है, आवाम को खुद बात करनी खुद पड़ेगी, बात करनी पड़ेगी। और देखें घर में हमारे निकलना बच्चे, पड़ेगा, बात कर करके तो शायद हमारे बच्चे भूखे मर रहे हैं घर में जी। और हम रोडों पे नहीं आ रहे, यानी कि हम खुद नहीं मरना चाह रहे, घरों में बच्चों को भूखा मार रहे हैं। अच्छा, अगर हम रोडों पे आते हैं तो आंसू गैस, अच्छा दहशतगर्दी, पुलिस, ये वो हुकूमत की तरफ से आ जाते हैं, हम रोड पे भी नहीं आ सकते। लेकिन हमें आवाम को ना निकलना चाहिए रोड पे। ठीक है, अपना सोचना चाहिए थोड़ा बहुत, ठीक है, कि आवाम, गवर्नमेंट ऐसे कुछ नहीं देगी, ज़बरदस्ती जब तक हम नहीं करेंगे, रोडों पे नहीं निकलेंगे, अपना हक मांगेंगे नहीं। हाँ अपना हक नहीं मांगेंगे तो नहीं आएगा। ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं जनाब, खैरियत से हैं, ठीक ठाक हैं? ठीक है सर, मुझे ये बताएं कि शॉपिंग वगैरह करने आए? जी जी। अच्छा सर, रमज़ान की आमद है, ठीक है, आ रहा है रमज़ान, और रमज़ान में अशियाए खुर्दनोश की कीमतें बढ़ जाती हैं, जबकि पूरी दुनिया में मुसलमानों को रिलीफ दिया जाता है, सब्सिडी दी जाती है, सस्ती हो जाती हैं चीज़ें, ठीक है, तो ये बताएं क्या वजह है, पाकिस्तान में ऐसा क्यों होता है? बस हुक्मरान के ऊपर होता है, तो जो हमारे हुक्मरान होते हैं उन्होंने महंगाई की हुई है, उसकी वजह से ये मसले मसाइल हैं। ठीक है, इसमें बीच में बहुत सारे माफिया, ज़ख़ीरा अंदोज़ ये नहीं आते? वो तो बहुत ज़्यादा है ना, उन्होंने अपने से कीमतें बढ़ाई होती हैं। अच्छा, मतलब कि कुछ कम होती हैं, लेकिन कुछ वो हुक्मरान के ऊपर भेज देते हैं कि उन्होंने महंगी की हुई हैं। बस ये मसले मसाइल हैं। ठीक हो गया जी, बहुत शुक्रिया। कैसे भाई, खैरियत से हैं, ठीक ठाक हैं? सर ये बताएंगे कि रमज़ान में ख़ास तौर पे पाकिस्तान में महंगाई क्यों हो जाती है? इसलिए हो जाती है कि सारे कहते हैं कि अभी कमाना है, बस फिर तो सारा साल कमाना ही। तो रमज़ान का महीना ही क्यों, जबकि पूरी दुनिया में मुसलमानों के लिए चीज़ें सस्ती हो जाती हैं, सब्सिडी रिलीफ दे दिया जाता है, ठीक है, तो पाकिस्तान में चीज़ें महंगी क्यों हो जाती हैं? यही वजह ना, ये मुसलमान हैं, इनको तो ज़्यादा करना चाहिए कि सस्ती करके देनी चाहिए। हाँ जी। रमज़ान में ये बंदे बख्शिश मांगते हैं अल्लाह से कि चलो किसी का भला हो जाए, ठीक है, रोज़े भी रखते हैं, नमाजें भी पढ़ते हैं, सब कुछ करते हैं, इस काम में आके ये कहते हैं कि ये बस कमाना है तो रमज़ान में ही कमाना है। ठीक है, तो आजकल जो हालात हैं, आपको क्या लगता है, रिलीफ मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए, क्या निज़ाम है? देखें, रिलीफ क्यों नहीं मिलना चाहिए? हुकूमत को हम सुई भी ले रहे हैं ना, वो भी टैक्स दे रहे हैं, तो उसके बदले कुछ तो रिलीफ मिलना चाहिए ना जी। तो इसमें रिलीफ मिलना चाहिए। आवाम देखें आटे के लिए भूखी मार रही है, रमज़ान है, ऊपर से सर पे आया हुआ है, इनको चाहिए रिलीफ दें, आवाम को इतना रिलीफ दें कि गरीब बंदा जो है ना वो बेहतर तरीके से ज़िंदगी गुजार सके। ठीक है, क्या कहना चाहेंगे हुकूमत को, मौजूदा हुकूमत को, इस हवाले से, रमज़ान के हवाले से? रमज़ान के हवाले से तो उन्होंने कोई अभी पॉलिसी निकाली नहीं, अभी तो कुछ भी नहीं हो रहा। ठीक है, आपको लगता है कोई पॉलिसी आएगी? उम्मीद तो है, उम्मीद रखनी चाहिए कि निकालनी चाहिए, लेकिन अब कोई समझ नहीं आ रही ना अभी। ठीक हो गया जनाब, बहुत शुक्रिया, शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं जनाब, खैरियत से हैं, ठीक ठाक हैं? सर आप जो हैं गोश्त वगैरह बेचते हैं, रमज़ान में भी होता होगा, क्या वजह है कि हर बार हर साल रमज़ान में महंगाई बढ़ जाती है, गोश्त की कीमतें, अशियाए खुर्दनोश की कीमतें बढ़ जाती हैं, जबकि पाकिस्तान में हुकूमत की जानिब से या जो भी अफराद हैं जो बेचने वाले हैं दिन या रिलीफ मिलना चाहिए, ऐसा क्यों नहीं होता? नहीं हो सकता कि माल पीछे महंगा है। माल पीछे महंगा है, तो क्या वजह है कि रमज़ान में जो माल है वो महंगा हो जाता है? हुकूमत को इसको देखना चाहिए। पीछे माल जी पीछे माल मंडियाँ महंगा है, पीछे मंडियों में महंगा हो जाता है और कोई सब्सिडी नहीं मिलती ना। ठीक 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 ठीक, सही हो गया, सही हो गया। अस्सलाम वालेकुम जनाब, कैसे हैं, ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं? अच्छा भाई, कैसे हैं भाई, खैरियत से हैं, ठीक ठाक हैं? सर आप यहाँ पे गोश्त वगैरह बेचते हैं, रमज़ान में भी बेचते होंगे, ऐसा ही है? सर मुझे ये बताएंगे कि क्या वजह है कि यही गोश्त जो शायद 2000-3000 का बिक रहा है, रमज़ान में ये बढ़ के 3500-4000 पे चला जाता है, अगर ना भी जाए तो थोड़ी बहुत इजाफा तो होता है, हर बार होता है, जबकि पूरी दुनिया में मुसलमानों को रिलीफ दिया जाता है, यहाँ पे क्या वजह है, क्यों नहीं रिलीफ मिलता? बाहर के मुल्कों में तो जब रमज़ान आता है तो उन्हें तो पैकेज मिल जाता है, वो चीज़ें सस्ती कर देते हैं, इधर डबल कीमती हो जाती है। क्या वजह है? आप ये होलसेल वाली जो मंडियाँ, होलसेल से जो लोग लेके आते हैं ना माल, अब ये बकरा है, पहले हम 10 किलो का 18,000 रुपये का मंडी में 10 किलो का बकरा 18,000 रुपये का, पहले था 14,000 15,000 का में मिल जाता, ऊपर 1,000 रुपये खर्चा है गाड़ी का किराया, अब 19,000 रुपये में हमें तोड़ बकरा पहुंच रहा है। अब आप बताएं हम किस तरह बेचें? 2,000 रुपये किलो हमें मंडी में पड़ जाता है,
फिर दुकान का खर्चा है, बिजली का बिल है, मुलाजिम है, बहुत मुश्किल है गुजारा। ये इसलिए कि ये हुकूमत बैठ जाना जब तक बंद नहीं करेगी ना माल, ठीक है, अब अपने अखराजात कम नहीं करें। हाँ जी, हुकूमत बैठ जाना बंद करे, माल आम हो जाएगा, तो आपकी नीचे आ जाएगा। कसाब की कोई यूनियन है, ऐसा कुछ है? जी, हमारे अपारे में होते हैं। अच्छा, ये बताएंगे सर कि आप लोगों ने मिलके कोई ऐसा प्लान बनाया हुआ है कि आवाम को रिलीफ दिया जाएगा या नहीं? ऐसा कुछ नहीं है, या अगर हुकूमत की जानिब से आ जाता है तो आप लोग देंगे? फिर हुकूमत देना जी, हुकूमत मंडियों में पीछे माल सस्ता होगा, दुकानदार कभी नहीं आगे रेट, जब तक दुकानदार को पीछे से महंगा मिलेगा तो दुकानदार बढ़ाता है ना रेट। बिल्कुल, दुकानदार तो कोशिश करता है कम रेट पे बिके, उसकी जो जितना महंगा होगा उतनी चीज वो कम होती है। ठीक है, यानी हुकूमत जब तक रिलीफ नहीं देगी तब तक कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि आपको माल महंगा से जाना बंद करे ना, जो बाहर के मुल्कों में जाता है, दुबई शुबई आगे पीछे, उधर ये 3000 रुपए किलो मिलता है। पाकिस्तान का मटन जो है ना पूरी दुनिया में है, इसका जायका कहीं भी नहीं। अच्छा, यहाँ से बेचते हैं पूरी दुनिया में, ठीक है, जाते हैं मंडियों पे व्यापारी छोड़े हुए इन्होंने। ठीक है नाज़रीन, ये हमारे भाई हैं, ये यहाँ पे कसाई का काम करते हैं और इनका ये कहना है कि जब हमें गोश्त जो है वो महंगा मिलेगा तो हम कैसे सस्ता करके बेच सकते हैं। हुकूमत को चाहिए कि रिलीफ दे। दूसरी बात ये है कि जब पूरी दुनिया में आप गोश्त भेज रहे हैं, पाकिस्तान से मटन भेज रहे हैं, आप यहाँ से बीफ भेज रहे हैं, तो आप उस पर कंट्रोल करें, कम से कम रमजान के महीने में कर लें, ताकि आपकी जो अपनी आवाम है उसको रिलीफ दिया जाए, उसके लिए कुछ चीज सस्ती हो जाए ताकि उनका गुजारा आसान हो जाए। अब पूरी दुनिया में अगर देखा जाए तो हर जगह रिलीफ मिलता है, सिवाय पाकिस्तान में जो कि इस्लामी जमहूरिया है पाकिस्तान है। रमजान का महीना आता है, रोजे भी रखते हैं हम, नमाजें भी पढ़ते हैं हम, तरावियों के लिए भी हम जाते हैं, लेकिन फिर जब बात आती है किसी को उसका हक देने की, किसी को रिलीफ देने की, किसी भाई को आसानी पहुंचाने की, तो हमारे लिए जो है हम अपने बारे में सोचने लग जाते हैं, फिर हम उसकी टांग भी खींचते हैं, फिर हम उसका हक भी मारते हैं, फिर हम उसके लिए उसकी हलक से भी निकालने की कोशिश करते हैं। और इसमें सबसे बड़ा किरदार हुकूमत वक्त का होता है कि हुकूमत वक्त को चाहिए कि अगर कोई बंदा यहाँ पे भूखा मरा, हमारे मुल्क में बहुत सारी चीजें ऐसे ही चली जाती हैं, यानी हमारे यहाँ चैरिटी इतनी है, हमारे यहाँ लोग इतने काम करते हैं, यानी ये गोश्त है इसकी देगे बनाकर दे देंगे, लोगों को खाने खिला देंगे, लेकिन जब रिलीफ की बात आएगी तो वो नहीं देंगे। आखिर इसके बारे में भी सोचना चाहिए, इसको भी लेकर चलना चाहिए। इसके साथ वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। सर कैसे हैं? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? अच्छा सर, मुझे ये बताएंगे कि रमज़ान आ रहा है, ठीक है, रमज़ान में शेख खुर्दनोश की कीमतें बढ़ क्यों जाती हैं? ये सर हर साल बढ़ जाती हैं, ये सब ज़ख़ीरा दोज हैं पाकिस्तान में, और ये सब चीज़ें रमज़ान में बढ़ जाती हैं। ठीक है, ज़ख़ीरा दोज हैं ये सारे, ये ज़ख़ीरा दोज़ों की वजह से बढ़ती हैं? जी जी, ज़ख़ीरा दोज़ों की वजह से बढ़ती हैं। अच्छा ठीक है, हुकूमत की जानिब से रिलीफ पैकेज दिया जाता है, दिया जाएगा, या ऐसा होता है उससे कोई फ़र्क पड़े? कुछ भी नहीं दिया जाता जी, कोई रिलीफ नहीं दिया जाता। 50 रुपए बढ़ा लेते हैं, 5 रुपए कम कर लेते हैं। ठीक हो गया, ठीक है जी। नाकाम हुकूमत है, कोई जनाब मेरी इनमें किसी गरीब को 1 रुपए का रिलीफ नहीं दिया जा रहा। ठीक है, सब झूठ बोलते हैं। क्या चाहते हैं आप कि रमजान में रिलीफ दिया जाए, जबकि पूरे दुनिया में मुसलमानों को रिलीफ दिया जाता है, लेकिन यहाँ पे नहीं दिया जाता? पूरे गैर मजहबों को रिलीफ दिया जाता है सर जी। ये तो मुसलमान है, ये वाहिद मुल्क ऐसा है कि यहाँ पे जनाब रिलीफ नहीं मिलता किसी रमजान में। रमजान में क्या वैसे भी नहीं मिलता, रमजान तो रमजान रहा ना, रमजान में तो डबल ट्रिपल कीमतें हैं। ये कहते हैं रमजान आए और हम पैसे कमाएं। ठीक ठीक है सर, हर चीज़ डबल कीमत। ठीक हो गया जी, ठीक हो गया। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं जनाब? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? सर मुझे ये बताएंगे कि क्या वजह लगती है आपको कि यहाँ पे पाकिस्तान में रमज़ान आ रहा है और रमज़ान के महीने में चीज़ें महंगी हो जाती हैं, अशियाए खुर्दनोश महंगी हो जाती है और रिलीफ नहीं दिया जाता यहाँ पे? यहाँ पे वजूहात क्या हैं अगर बेसिक देखी जाए, आपको क्या लगता है? भाई रिलीफ किसने देना? गवर्नमेंट ने देना जी। तो गवर्नमेंट का रिलीफ जो है वो पब्लिक जो सेल चीज़ कर रहा है उसने देना जी, वो देना नहीं चाहता। ठीक, तो वो ज़्यादा कमाना चाहता है, ये उनके लिए महीना जो है वो कमाई का महीना। ठीक, वो कहते हैं जैसे सारा साल का खर्चा। तो सर पूरी दुनिया में मुसलमानों को रिलीफ दिया जाता है, चाहे वो स्कैंडिनेवियन कंट्रीज हैं, चाहे वो कोई और ममालिक हैं, हर जगह रिलीफ दिया जाता है, हर जगह दिया जाता है, और वो उनकी पब्लिक देती है। वो जो अपने अच्छा 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 वहाँ के तजारती लोग हैं वो रिलीफ आगे पहुँचाते हैं पब्लिक को,
यहाँ वाले अपनी जेब में डालते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, अगर वहाँ पे रिलीफ दिया जाता है, यहाँ एक रेडी में जो बच्चा खड़ा है जी, वहाँ से लेके बड़ा तक एक ही छुरी से चल रहा है, उसकी कोशिश हम कमाएं और बस, और इसके अलावा क्या है। ठीक हो गया। नीयत सारों की खराब है, ठीक हो गया, की नीयत ही ठीक नहीं। यहाँ पे हमारा अपना कोई कसूर है, अवाम का अपना कोई कसूर है? अपने कसूर है, ठीक है, अवाम का अपना ही कसूर है जी। गवर्नमेंट का भी है, गवर्नमेंट चाहे तो रिलीफ दे सकती है। हाँ जी। अच्छा, गवर्नमेंट रिलीफ देती है तो फिर अगर ये देखा जाए कि यहाँ पे जो जखीरा अंदोज हैं उनका क्या किरदार आपको लगता है? उनको भी गवर्नमेंट ने चेक करना है जी, चेक एंड बैलेंस नहीं है। हाँ जी, चेक एंड बैलेंस जरूरी है, होना चाहिए। लॉलेसनेस है, ठीक है, नारकी है यहाँ पे, ठीक है। और कैसे इसको ख़त्म किया जा सकता है? और अगर बात की जाए रमज़ान की ख़ास तौर पे, क्योंकि रमज़ान में हम लोग नमाजें भी पढ़ते हैं, रोज़े भी रखते हैं, ज़कात भी देते हैं, हम लोग और सब चीज़ें करने को तैयार हैं, लेकिन हम लोग किसी को आसानी पहुंचाने को तैयार नहीं है, हम किसी को रिलीफ देने को तैयार नहीं है। कहाँ पे कमी कोताही रह गई, क्या लगता है आपको? हमारी तरबियत में रह गई, यही कहूँगी। ठीक है, ये अगर हुकूमत की जानिब से मिल भी जाए तो हम लोग खुद महंगाई करते हैं। अगर बाकी लोग करते हैं तो फिर तरबियत में कमी है, ठीक है, या अपने मजहब से दूरी है कि ज़ख़ीरा अंदोज़ी गलत चीज़ है जी, तो वो नहीं मानते, तो फिर इसी तरह ही है। ठीक और हो उनको गया। चेक करने वाला भी कोई नहीं है, असूल सख्त हो तो सभी करेंगे। ठीक है, यानी चेक एंड बैलेंस हैं और रहे, और ये जो अफसर शाही है ये अपने दफ्तरों से बाहर निकले और बिल्कुल बिल्कुल चेक करें तो ये हो सकता है। ठीक हो गया, ठीक हो गया जी। अब दूसरे मुल्कों में कोई आपको, दूसरे मुल्कों में कोई आपको देख तो नहीं रहा, वहाँ स्टॉप साइन है तो रात होती है, कोई भी नहीं होता। मेरा बेटा वहाँ 2-3 मिनट के लिए रुक के फिर आगे चलता है, इसलिए उसे पता है मैं नहीं रुकूंगा तो मुझे टिकट मिल जाएगा। ऐसा ही है, ऐसा ही है। तो यहाँ पे जो कानून से बालातर हैं उनको पता है कि वो तो इशारा भी तोड़ के निकल जाएंगे। ठीक हो गया। तो असल बात तो फिर यही है ना कि ला कानूनियत है और बड़े और छोटे के लिए एक कानून नहीं है। ठीक है, यानी कानून होना चाहिए और चेक एंड बैलेंस होना चाहिए। चेक एंड बैलेंस होना चाहिए, और ये सब गवर्नमेंट नहीं करती, ये गवर्नमेंट ने करना, लोग खुद ही सीधे हो जाएंगे। ठीक हो गया जी, ठीक हो गया। कानून की जी, कानून की एप्लीकेशन होनी चाहिए। जो कानून बना वो आप इस्तेमाल करते ही नहीं हो, अमीर के लिए इस्तेमाल हो रहा है, गरीब के लिए कुछ भी नहीं। और रिलीफ देना चाहिए, देना चाहिए, देना चाहिए। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच जी, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? कि रमज़ान में रिलीफ देना आवाम को, आम आदमी को कितना ज़रूरी है? रमज़ान में रिलीफ देना इतना ही ज़रूरी है जितना कि दुकानदार के लिए ज़रूरी है, वो भी तो हमारा जैसा एक आम शहरी है ना। जी जी। मेन चीज़ ये है कि हमारे ये जो दुकानदार हैं या जो बिज़नेस जिनका जो चल रहा है वो ये समझ रहा है कि शायद हमने सब कुछ समेटना है। ठीक है, हालांकि उससे भी तो आगे किसी और को पे करना है ना। हाँ जी, ऐसा ही है। तो वो खुद जब हमें नहीं रिलीफ देगा तो उसको कैसे मिलेगा? ऐसा ही है, वो ऐसा लोग ही ये समझ रहे हैं कि शायद मतलब बस हमने इन्हीं से लेना है और अपना भरना है। अच्छा, अगर देखा जाए तो पूरी दुनिया में अभी हमारी यही बात हो रही है कि पूरी दुनिया में रिलीफ दिया जाता है मुसलमानों को, ठीक है, चाहे वो नॉन मुस्लिम्स ही क्यों नहीं है, वो भी मुसलमानों को रिलीफ देते हैं। रमज़ान का जब भी नाम आता है या ये आता है कि ये अभी फास्ट कर रहे हैं, इनका रोज़ा है, ये रोज़े से हैं, तो इनको रिलीफ दिया जाए, इनके लिए चीज़ों को कम किया जाए, और वो आसानी पैदा करने की कोशिश करते हैं, पार्ट लेते हैं, अपना किरदार अदा करते हैं उसके बीच में। तो हमारे यहाँ ये किरदार क्यों नहीं दिखाई देता, क्या वजह है? हमारे यहाँ तो खुश हो जाते हैं, शुक्र है रमज़ान आ रहा है, जितना ज़्यादा बस इनको समेट लो जी, महंगाई कर लो, तो हम लोग रोजे भी रखते हैं, 1000 की 1500 2000 दिन में, अच्छा, ताकि कोई खुशी से ना कोई रोज़ा रख सके, ना कोई खुशी से ईद कर सके, ना कोई शॉपिंग कर सके, ना कुछ भी नहीं। ठीक है। अच्छा, अगर देखा जाए तो हुकूमत का क्या किरदार है बीच में, और हुकूमत को क्या चीज़ देखनी चाहिए? मजे में है, उनको क्या है, हुकूमत को तो कुछ भी नहीं है। तो हुकूमत को रिलीफ नहीं देना चाहिए? देना चाहिए, बिल्कुल देना चाहिए, देना चाहिए। ठीक है, सोचेगा तो तब ना। अच्छा, सोचने तक है। हाँ बिल्कुल, ठीक है, कोई सोचेगा भी तो तब। ठीक हो गया। नाज़रीन, ये बड़ी बहुत शुक्रिया जी। नाज़रीन, ये एक बात है हमारे सामने कि अगर देखा जाए तो हुकूमत को सोचना चाहिए, चेक एंड बैलेंस की भी ज़रूरत है। रमज़ान में ख़ास तौर पर ये जितने अफसर हजरात हैं, ये जो अपने दफ्तरों में बैठे हुए हैं और ये जितनी भी सहूलियात हैं हमारे टैक्स से ले रहे हैं, इनकी गाड़ियों में जो तेल डल रहा है वो भी हमारे टैक्स का ही जा रहा है, इनके जो दफ्तरों में, दफातर में एक बल्ब भी है वो भी हमारे टैक्स से ही जल रहा है, ठीक है, इनके घर में जो खाना आ रहा है वो भी, इनकी तनख्वाहें तक वो भी एक आम आदमी के टैक्स से जा रही हैं। तो इनका काम बनता है कि ये बाहर निकले रमज़ान में, रोज़े से हर आम आदमी है, एक मजदूर भी रोज़े से होता है, एक सब्जी बेचने वाला है, एक गोश्त बेचने वाला, फल बेचने वाला, मुर्गी बेचने वाला, हर कोई
हम भी, हर इंसान रोजे से होता है लेकिन वो अपना काम नहीं छोड़ता, और रोजा इसी का नाम है कि आप लोगों के लिए आसानी पैदा करें, उनको रिलीफ दें। तो आप बाहर निकलें, आप चेक एंड बैलेंस रखें, आपकी जो ड्यूटी है आप वो अदा करें, उसको सही एहसन तरीके से सरअंजाम दें ताकि आवाम को रिलीफ मिले, आवाम के लिए आसानी हो। आइए चलते हैं, मजीद बात करते हैं, हमारे साथ रहें। आपको क्या लगता है कि रिलीफ आवाम को मिलना कितना ज़रूरी है, या रिलीफ मिलता है? देखिए, अभी तक तो कोई रिलीफ मिला नहीं है जी। मिलना बहुत ज़रूरी है कि अभी मैं इस्लामाबाद में लास्ट 10 ईयर से रह रहा हूँ जी। तो एक पिछले महीने में आया हूँ यहाँ पे, जो पंजाब राइस है यहाँ पे देखिए कितनी लाइनें लगी होती हैं, लेकिन उस दिन मुझे ये लाइनें क्यों है? ये लाइनें इसलिए है कि ये कंपेरेटिवली मार्केट से थोड़ा सा रीजनेबल प्राइस में देते हैं। अच्छा, ठीक है, तो इसलिए लोग यहाँ लाइनों में आ जाते हैं। तो यहाँ पे मैं आया हूँ तो मैंने ये देखा है कि यहाँ पे 2 या 3 बंदे थे, और वो तारीख कोई ऐसी थी कि जिसमें कोई महीने की आखिरी तारीख, तो इसमें भी लोगों के पास बाइंग पावर नहीं है कि यहाँ पे जहाँ पे लाइनें लगी होती हैं, यहाँ 2-3 गाहक थे, तो और दुकानों पे क्या हाल है। तो लोग बस इतना सही ले रहे हैं कि जस्ट 2-4 दिन का अपना राशन लेके चले जाते हैं, क्योंकि पैसे इतने नहीं हैं, चीज़ें इतनी महंगी हैं कि वो कहते हैं हफ्ते के बाद। सर, पूरी दुनिया में रमज़ान जब आता है तो मुसलमानों को रिलीफ दे दिया जाता है, सब्सिडीज दी जाती हैं हुकूमतों की जानिब से जो नॉन मुस्लिम है। आपको क्या लगता है पाकिस्तान में ऐसा क्यों नहीं है? हम रोज़े भी रखते हैं, नमाजें भी पढ़ते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन रिलीफ नहीं यहाँ पे। करंटली आप देखते हो कि यूरोप में भी, इंग्लैंड का मैं देख रहा था कि उन्होंने 1 महीना पहले रमज़ान से वहाँ पे पैकेजेस स्टार्ट कर दिए, लेकिन हमारी तरफ उल्टा हिसाब है कि हम मुसलमान हैं और जब रमज़ान आता है तो यहाँ पे वो प्राइसें डबल हो जाती है। तो इसमें मुझे लगता है कि हुकूमत के अलावा जो हम अपने जो दुकानदार हैं या दूसरे जो स्टॉक करने वाले हैं उनका भी है कसूर है, ज़हीरअंदोज़ों का कि जी वो ज़हीरअंदोज़ी करते हैं और ये नहीं ख्याल करते कि यहाँ पे हम अगर स्वाब नहीं कमा सकते तो कम से कम गुनाह तो न कमाएं। जिस प्राइस पे मिल रहा है सस्ता नहीं कर सकते, कम से कम उस प्राइस पे तो दें। ठीक हो गया जी, ठीक हो गया। नाज़रीन, हम लोग इस वक्त मौजूद हैं अंदरून रावलपिंडी में। यहाँ पे आवाम से जानेंगे और ये पूछने की कोशिश करेंगे कि क्या उन्हें लगता है कि क्यों नहीं रिलीफ दिया जाता पाकिस्तान में जब रमज़ान का महीना आता है, जबकि पूरी दुनिया में हम जो मुसलमान हैं उनको रिलीफ दिया जाता है, उनके लिए सब्सिडी का ऐलान किया जाता है, कीमतें जो हैं वो कम कर दी जाती हैं अशियाए खुर्दनोश की, ताकि मुसलमानों के लिए आसानी पैदा हो। आइए चलते हैं, हमारे साथ रहें। मुझे ये बताएं जनाब कि जब रमज़ान का महीना आता है तो मछली महंगी हो जाती है? जी महंगी है मछली, आजकल भी महंगी है। आजकल भी महंगी, और जब रमज़ान आता है तो ज़्यादा महंगी हो जाती है। तो क्या लगता है आपको कि क्या वजह है कि महंगाई क्यों हो जाती है? सब हर चीज़ ही महंगी है, कौन सी चीज़ सस्ती है? ऐसा ही है, ऊपर से महंगी है। तो क्यों रमज़ान के महीने में ही क्यों महंगाई होती है? रमज़ान के महीने में ऑलरेडी हर आदमी ने लेनी होती है, इसलिए महंगाई ज़्यादा हो जाती है। हर आदमी लेते हैं, ज़रूरत होती है हर आदमी की। अच्छा, हर आदमी को ज़रूरत होती है। तो यहाँ पे कोई ज़ख़ीरा अंदोज़ होते हैं, मछली ज़ख़ीरा अंदोज़ की ज़ख़ीरा की जाती है? नहीं होती, ऐसा कुछ नहीं। अच्छा, ठीक हो गया। अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं सर? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं सर? क्या काम करते हैं? दूध दही का? दूध दही का नहीं, ये घी का काम करते हैं। घी का काम करते हैं। अच्छा सर, मुझे ये बताएंगे, जरा सा आगे होंगे, मुझे ये बताएंगे कि क्या वजह है कि जब रमज़ान का महीना आता है ये अशियाए खुर्दनोश की जो कीमतें हैं खुद ब खुद बढ़ जाती हैं? आपको पता है हर चीज़ ही अब महंगी इतनी हुई है, तो हम ही मजबूर हैं, फिर क्या करें। ठीक हो गया। नहीं तो वजह क्या है इसमें? जब रमज़ान का महीना आता है तो हुकूमत सब्सिडी नहीं देती, रिलीफ नहीं देती, या क्या वजह है? ज़ाहिरी बात है, पीछे से अब हर चीज़ में ऐसा कि बजट इतना वो हो गया कि हर चीज़ महंगाई की तरफ है। पहले हम घी लेते थे 1450 रुपये, अब 1600 रुपये ले रहे हैं, 1650 रुपये बेच रहे हैं, 50 रुपया जो कमाई कर रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा। अच्छा, ठीक है, यानी हालात ओवरऑल ख़राब है। सर, कैसे इन हालात को बेहतर किया जा सकता है कि आवाम को आपको भी कुछ मिले और आवाम को भी रिलीफ मिल जाए? बस ऐसी है कि अब ज़ाहिरी बात है, हुकूमत तो अब बिल्कुल ही जो इंसाफ के सामने है, गरीब बिल्कुल हाथ उठा लिया और गरीब बंदा तो बिल्कुल पिस गया है। ठीक है, तो क्या कहना चाहेंगे हुकूमत को? हुकूमत को यही कहना चाहेंगे कि हुकूमत अब कुछ बेहतर हालात करे, वरना गरीब बंदा तो बिल्कुल मारा गया, बिल्कुल ही। ठीक हो गया जी, बहुत ठीक है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं भाई? खैरियत से हैं? ठीक ठाक है, ठीक है। भाईजान, ये बताएं कि रमज़ान का महीना आता है, रमज़ान का महीना आता है तो अशियाए खुर्दनोश की कीमतें जो हैं वो बढ़ जाती हैं। उसमें गोश्त भी है, घी भी है, उसमें आप दूध कह लें या सब्जियां कह लें, फल कह लें, क्या वजह है, क्यों बढ़ जाती हैं?
बस अल्लाह बेहतर जानता है, लेकिन बढ़ जाता है। बढ़ जाता है। आपको माल पीछे से महंगा मिलता है या क्या वजह है? पीछे से महंगा मिलता है, इसलिए दाम इधर महंगा भेजते हैं फिर। ठीक है, तो रमजान में कितनी 1% बढ़ जाती है यहाँ पे? बस वो उसके हिसाब ना, मतलब रमजान में भी 30%। कितना? तकरीबन 30% बढ़ जाती है। सर क्या वजह है कि ये 30% बढ़ानी पड़ती है? माल महंगा हो जाता है या माल आपको मिलता नहीं है? असल में वजह ये है कि मुशियात का खाना इस्तेमाल में गोश्त बहुत अहम हो जाता है। अच्छा। तो इसकी वजह से डिमांड ज़्यादा हो जाती है, माल रेट ऊपर चला जाता है। फिर इसके बाद कटाई का दौर आता है, कटाई सीजन, माल मजीद और महंगा हो जाता है। ठीक है, यानी ये डिमांड एंड सप्लाई पे बिल्कुल ठीक है। अच्छा, ऐसा नहीं होता कि यहाँ पे कोई जखीरा अंदोज हैं, माल पीछे से नहीं भेज रहे? ठीक है, क्योंकि कहीं ऐसा भी तो होता है ना कि ये माल जो है काट के रख लेते हैं या जानवर को बाहर नहीं निकाल रहे। नहीं, माल का असल में जो ये स्लाटर हाउस बने हैं ना लाहौर पे, जो बाहर के मुल्कों पे सप्लाई देते, इसकी वजह से इसका रेट जरा बढ़ गया है। ठीक है, यानी ये जो स्लॉटर हाउस है, 1000 जानवर रोज के बाहर डेली रोज जा रहे हैं, पर डे 1000 जानवर। अच्छा, जिसकी वजह से ये रेट है। हाँ, इसकी वजह से ये रेट बढ़ गया इनका। अच्छा, तो ये जो स्लॉटर हाउसेज हैं ये लाहौर वगैरह से जा रहे हैं या पिंडी में भी हैं? नहीं, सिर्फ लाहौर से जा रहे हैं। ठीक है, और 1000 जानवर डेली का? 1000 ये बीफ जा रहा है, बड़ा गोश्त या छोटा गोश्त? सिर्फ बीफ जाता है। सिर्फ बीफ जा रहा है? बीफ जा रहा है। अच्छा, ठीक है, यानी इस पे कंट्रोल करना चाहिए। कंट्रोल करना चाहिए। अच्छा, ठीक है, यानी ये मतलब गैर आईनी काम है ना, मतलब गैर कानूनी काम है। ये वेड़ी का गोश्त है, आईनी तो नहीं कानूनी जी, वेड़ी का गोश्त है ये होटल को दे रहे हैं। अच्छा, तो ये इनको भी वारा नहीं करता, लेकिन क्या उनकी मजबूरी है पकाना, चीज एक नंबर लेना। सही, तो सही। ये वजह है मसला। सही, यानी ये अब मजबूरी हो जाती है आपकी महंगाई करना। महंगाई पे मजबूरी पड़ जाती है ना, एक चीज आपको महंगी मिल रही है, ठीक है, फिर आपने आगे महंगी बेचना है। सर, अगर हुकूमत सब्सिडी देती है या हुकूमत कुछ सब्सिडी नहीं कर सकता, कुछ भी नहीं देती, कुछ भी नहीं हो सकता, खुद ही करेंगे जो कुछ करेंगे। अच्छा, खुद ही करेंगे, क्योंकि हुकूमत तो गवर्नमेंट से तो आपको तो गवर्नमेंट तो गोश्त नहीं दे रही। तवक्को नहीं है? नहीं, तवक्को तो है उनकी, लेकिन गवर्नमेंट गोश्त नहीं देती। जानवर आपने खरीदा और आपने बेचा। क्या कहना चाहेंगे, हुकूमत को रिलीफ दिया जाए रमजान में, ना दिया जाए? देना चाहिए रिलीफ, गरीब आवाम को देना चाहिए। चल हम खा लेंगे, आप खा लेंगे, गरीब क्या खाएगा? ऐसा ही है, गरीब के लिए कोई होना चाहिए, कोई निज़ाम होना चाहिए रिलीफ का। रिलीफ का इंतजाम। चले, बहुत शुक्रिया जनाब। थैंक यू। रेट्स के क्या हालात हैं? सर, हालात तो इस टाइम पे बस ये है कि बंदा भूखा मर जाए। बंदा भूखा मर जाए? सर देखिए, आपने तो इतनी बड़ी स्टेटमेंट दे दी कि हालात इतने ख़राब हैं कि बंदा भूखा मर जाए, तो रमज़ान की भी आमद है और अब रमज़ान आ रहा है, तो रमज़ान में तो और महंगाई हो जाती है, क्या वजह है? सर, रमज़ान को तो आप महीने की बात कर रहे हैं, अभी रमज़ान के आने से पहले शबरात का एक दिन का रोज़ा जो आता है जी, उस एक रोजे के ऊपर ये हालात हो गए थे कि 400 रुपए किलो सेब बिकने लग गया था मंडी के अंदर। अच्छा, 400 रुपए तो मंडी के अंदर केला। सप्लाई तो वही है ना, आ रही है। बस तो हम लोग मुसलमान है ना, खास तौर पे पाकिस्तानी अवाम भी ऐसी है कि जो जब इस तरह का कोई दिन आता है ना, तो पाकिस्तानी अवाम के अंदर वैसे ही माशाल्लाह से। तो सर रोजे भी रखते हैं, ठीक है, नमाजें भी पढ़ते हैं, ज़कात भी देते हैं, फिर अवाम को भी नहीं छोड़ते। इस चीज़ का क्या फ़ायदा है ऐसी अमाल का आपके कि जब आप एक चीज़ को 30 रुपए किलो आप लेके आके पीछे से आप 90 रुपए किलो बेचोगे रमज़ान में, तो उस चीज़ का क्या फ़ायदा? और ज़कात का और सदकात का और रमज़ान का। अच्छा सर, ये इसमें कोई ज़खीरा अंदोज़ों का कोई काम है, कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं? सब्जी को सबसे ज़्यादा इस टाइम पे वही काम चल रहा है, अभी चल रहा है ये काम, सब कुछ यही हो रहा है। अच्छा, और मंडी में किया हुआ लोगों ने? सबसे ज़्यादा मंडी वाली कर रहे हैं। अच्छा, ये तभी ये कीमतें इतनी बढ़ी हुई है। जिन्होंने ला के रख दिया स्टॉक, वो अब अपनी मर्जी के रेटों पे सेल कर रहे हैं। अच्छा, वो अपनी मर्जी के रेटों पे कह रहे हैं। अच्छा, मुझे ये बताएंगे सर कि क्या वजह है कि हुकूमत अगर रिलीफ अनाउंस भी कर दे या कुछ कर दे, तो यहाँ पे महंगाई में कमी नहीं आती? सर, हुकूमत की बात आप कर रहे हैं ना, हुकूमत की बात ना, मैं इस टाइम PTI का सपोर्टर हूँ ना मैं नून का सपोर्टर हूँ। ठीक, मैं किसी पार्टी का सपोर्टर नहीं। मैं बात इस क्लियर करूँगा, जो भी बात होगी कि हुकूमत जो भी रिलीफ इस टाइम दे रही है ना, वो अपने लोगों को दे रही है, अवाम को कुछ नहीं, अवाम के लिए कुछ भी नहीं। ठीक है, अब क्या कहना चाहेंगे हुकूमत को? डायरेक्टली क्या कहना चाहेंगे सर, जो सुन रही है आपको? कहने के लिए बस यही है कि खुदारा हम लोगों पे तरस खाएं, अल्लाह का खौफ करें। आप लोगों ने भी जान देनी है, आप लोगों ने अपने पैसे जाके सारे बाइट डुबा ली, पाकिस्तान का सोचें। ठीक है, ठीक हो गया जी। अस्सलाम वालेकुम चाचू, कैसे हैं? खैरियत से? क्या करते हैं? मैं मार्केटिंग करता हूँ।
मार्केटिंग करते हैं। चाचू मुझे ये बताएं, हालात दिन ब दिन मुल्क के खराब हो रहे हैं। बेटा बात ये है ना कि ये अवाम दुश्मन गवर्नमेंट चल रही है बस। स्टैंडर्ड पाकिस्तान का लेवल बिल्कुल इमेज जो था बिल्कुल जीरो हो चुका है वर्ल्ड में। वो आपके सामने ये कैमरे लगे हुए, इनसे कोई चोरी छुपा नहीं है। अस्सलाम जी, कैसे हैं सर? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं सर? ये बताएंगे कि रमजान का महीना आ रहा है, आपको क्या लगता है कि हुकूमत की जानिब से कोई रिलीफ अनाउंस होगा बड़ा मुश्किल अवाम के लिए? बड़ा मुश्किल है जी, बहुत मुश्किल है सर। पूरी दुनिया में जब रमजान का महीना आता है तो मुसलमानों के लिए जो गैर मुस्लिम है वो भी रिलीफ अनाउंस कर देते हैं, वो भी अशिया खुर्दनोश की कीमतों में कमी कर देते हैं। तो हम तो इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में रहते हैं, यहाँ पे रिलीफ क्यों? मेरे प्यारे भाई, सिर्फ नाम इस्लामी जमहूरिया का मुसलमानों का काम नहीं करते, हमारे से वो अच्छे हैं जो कर रहे हैं। ठीक है, वो जो रिलीफ देते हैं हमें। सही। तो आप क्यों इतने नाउम्मीद हैं? क्या वजह? हालात देखो ना मुल्क की क्या होगी। ठीक है, अब आपको कोई उम्मीद नहीं है कि यहाँ पे कोई रिलीफ आएगा? तो रमजान में मजीद महंगाई होने जा रही है, क्या लगता है? बिल्कुल डबल होगी, ट्रिपल होगी रमजान में इंशाल्लाह ये महंगाई जो खा रहे सारे चोर बैठे हुए। ठीक है, आप साथ इंशाल्लाह भी कह रहे हैं। हाँ, ये कर रहे ना, एक आता है, दूसरा आता है, कभी तीसरा आता है, जो भी आता खा के वो जा रहे हैं। ठीक है, यानी आप रात देख रहे दुकान पे भी रेट चेक कर रहे सारे। ठीक, रमजान होने के बाद फिर क्या हालत हो जाएगी देख लो। तो अभी मतलब आवाम की कुव्वत खरीद से बाहर है ना, बहुत हालात खराब है। अल्लाह पाक रहम करे इस मुल्क पे, अल्लाह ही है, बाकी तो कोई नहीं कुछ कर सकता। ठीक हो गया। चाचू कैसे हैं आप? खैरियत से? ठीक ठाक है सर। ये बताएंगे कि आपको क्या लगता है कि जब पूरी दुनिया में रिलीफ अनाउंस होता है तो पाकिस्तान में क्यों नहीं होता, और आपको क्या इस बार होगा नहीं होगा? सर मैं तो और कुछ नहीं कह सकता हूँ, लेकिन ये जो कुछ करते हैं सब कुछ जो देते हैं अल्लाह देते हैं। बाकी जो है ना ये मज्जों को भी दरिया में टनों की हिसाब राशन देते हैं, लेकिन अल्लाह कहते हैं तुम हरकत करो मैं बरकत डालूंगा, लेकिन लोगों को मिलता है रिज़्क़, लेकिन वो उस रिज़्क़ के पीछे लोग भाग के जाते हैं, आटा आ जाते हैं गैब हो जाते हैं। ठीक आटा आ जाते हैं गैब हो जाते हैं। हमारी बहन वगैरह, ये क्या हिसाब किताब है? इतना लोग सुबह जुमात के साथ मैं खुद आया हूँ, जुमात नमाज पढ़ा है, और मैंने बोले था कि पहले नंबर पे मैं खड़ा हो गया हूँ, सरकारी आटा मुझे मिल जाए। मेरे देती 4 बजे आगे। अच्छा, आटा जितना आ जाता है बाकी कुछ छूट ही जाता है, कहते 20 थोड़े आटा है, लोग कुछ नहीं कहते हैं आटा चाहिए। इतना जो गंदम आ जाता है और ये ट्रक खड़ा होता है, वो किधर जाते हैं? वो कला किधर जाते हैं? किधर जाता है? ये सवाल करना चाहिए ना, ये ज़ख़ीरा अंदोज़ हैं सर। हमें तो कोई पता नहीं है, कुछ नहीं पता। चले ठीक, पूरी दुनिया में रमजान का महीना आता है तो मुसलमानों को रिलीफ दिया जाता है। बिल्कुल दिया जाता है ना, चाहे वो गैर मुस्लिम ही क्यों ना हो। बिल्कुल। तो पाकिस्तान में क्यों नहीं दिया जाता? बस हुक्मरानों की वजह से। बिल्कुल। तो ये हुक्मरान इतने अरसे में पाकिस्तान में कोई अच्छे नहीं आए? नहीं, इमरान खान के अलावा। अच्छा, मुझे ये बताएं, आपको क्या लगता है इस बार कोई रमजान में रिलीफ दिया जाएगा? नहीं, नामुमकिन। क्यों? ज्यादा महंगा होगा, ज्यादा महंगाई होगी। ज्यादा तो क्यों महंगाई क्यों बढ़ जाती है? बस उन्होंने अपने पैसे पूरे, अपना जेब पूरा करना पड़ता है। तो क्या ये मुसलमान नहीं है कि रमजान का महीना है, चीजें सस्ती करनी चाहिए? शर्म नहीं आती। ठीक हो गया सर, बहुत शुक्रिया। सर, छोटा सा सवाल वो ये है कि आपको क्या लगता है कि इस बार रमज़ान में आवाम को कोई रिलीफ दिया जाएगा? जी, रिलीफ दिया जाएगा। अखबार में मैंने पढ़ा है, उन्होंने कहा कि गरीबों को आटा मुफ्त दिया जाएगा और उसके बाद सस्ते बाज़ार लगेंगे। उसमें जो आम रूटीन में हर साल जो रिलीफ मिलता है इंशाल्लाह इस बार में मिलेगा। ठीक है, गरीबों को आटा मुफ्त दिया जाएगा। जी, अखबार में मैंने पढ़ा है। मुफ्त पढ़ा मुफ्त? जी, मुफ्त पढ़ा है। अगर आपके तो मैं अखबार की तहरीर आपको दिखा सकता हूँ। अच्छा, ये कहते हैं कि गरीबों को आटा मुफ्त देंगे? जी, रमजान शरीफ में। ठीक है, किसने कहा था? वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने कहा है कि जो अवाम है उसको आटा मुफ्त में देंगे। जी, मुफ्त दिया जाएगा। अच्छा, मोहसिन नकवी साहब ने भी कहा है, वज़ीर आला ने। अच्छा, कि अवाम को आटा मुफ्त दिया जाएगा। जी जी। अच्छा सर, मुझे एक बात बताएं कि अगर मुफ्त आटा मिल जाए तो अवाम जो है वो खुश नहीं हो जाएगी? बड़ा रिलीफ है। क्या खुश होगी? इसके अलावा भी बहुत सारी महंगाई है। नहीं, बहुत ज्यादा खुश नहीं हो जाएगी फिर भी? आटा, अवाम तो आटा कह रही है ना, लाइनों में लगी आटा। वहाँ देखो जी, लाइनों में तो आटा मिल रहा है, लेकिन अभी देखें आटा तो वाफर मिकदार में है। अब तो लोगों के घरों में इतना आटा पड़ा हुआ है कि वो एक साल खाते हैं तो खत्म नहीं होता, इतना आटा इकट्ठा कर लिया उन्होंने। सर, मुझे ये बताएं कि अब
चलें वो तो ज़ख़ीरा अंदोज़ है, यहाँ पे जो मार्केट में ज़ख़ीरा अंदोज़ है इनकी वजह से महंगाई होती है रमज़ान में, कोई और वजह? जी इन्हीं की वजह से होती है, दुकानदारों की वजह से महंगाई है, पीछे से महंगाई इतनी नहीं है। अच्छा, पीछे से नहीं आती? नहीं, पीछे से ये खुद महंगाई करते हैं? जी, दुकानदारों ने महंगाई की हुई है। ठीक है, तो आपको क्या लगता है इस बार फिर रमज़ान में महंगाई होगी नहीं होगी? सर होगी, बिल्कुल होगी, होगी महंगाई होगी। ठीक है, तो मतलब क्या किरदार देख रहे हैं हुकूमत का? जी हम तो हुकूमत से गुजारिश करते हैं कि वो ज़रा इस तरफ तवज्जो दे, थोड़ी सी महंगाई की तरफ। बाज़ारों में निकले जो ड्यूटी अफसर है वो आएँ, और ये बाज़ारों में जो महंगाई है, जो आज खुद महंगाई जिसे कहते हैं दुकानदारों ने की हुई है, यहाँ से एक दुकानदार से चीज़ लेते हैं 100 रुपये की, वही चीज़ हम दूसरी दुकानदार से 110 की मिलती है। तो सर हुकूमत कंट्रोल क्यों नहीं कर रही? ये कंट्रोल कर सकेगी नहीं कर सकेगी, क्या लगता है आपको? सर आपको समझ नहीं आ रही कि क्यों नहीं कर पा रही? हालांकि ऐसी उम्मीद हमें नहीं थी, ना पिछली हुकूमत से थी ना इस हुकूमत से है कि वो कंट्रोल नहीं कर पाएगी। कंट्रोल करना चाहिए था उसे। ठीक है सर, अब तो उम्मीद कोई नहीं रही शायद? नहीं सर, उम्मीद तो है जी, उम्मीद की किरण तो मरते दम तक होती है। ठीक है, अभी भी उम्मीद है? उम्मीद है इंशाल्लाह ताला, अल्लाह ताला हमारे मुल्क की खैरियत करे जी, अल्लाह ताला जी। चलें, ये एक बड़ी अच्छी बात है कि आपने एक बड़ी अच्छी दुआ दी और कहा कि अल्लाह ताला खैरियत करे और उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। नहीं, उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। ठीक है, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं चाचू? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं सर। ये बताएंगे कि आपको क्या लगता है कि इस बार हुकूमत रमज़ान में आवाम को, आम आदमी को रिलीफ देगी? देना चाहिए। देना चाहिए, ठीक है। और किस हद तक रिलीफ जो है वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप, तवक्का रखते हैं? बस अल्लाह पे यकीन है कि और तो किसी पे नहीं है। और किसी पे नहीं है। तो हुकूमत जो है, हालात अभी जो हालात चल रहे हैं इनमें बेहतरी की तरफ जाते हुए देख रहे हैं आप? हालात रमज़ान अच्छा गुजर जाएगा सस्ते में या महंगाई बढ़ेगी इस बार फिर? कोशिश तो वो कर रहे हैं, लेकिन देखो पता नहीं क्या होता है। कोशिश कर रहे हैं, ठीक हो गया, ठीक हो गया सर, बहुत शुक्रिया। शुक्रिया जी। अस्सलाम वालेकुम भाई, शॉप है आपकी? अच्छा सर, मुझे ये बताएं कि रमज़ान में सब्जी की कीमतों में किस हद तक इजाफा होता है? बस अभी होना शुरू हो गया है जी। आज मंडी में आलू महंगा था, प्याज महंगा होया हुआ है कल से। अच्छा हाँ जी, ठीक है, यानी अभी से आलू प्याज महंगे होने शुरू हो गए हैं। ठीक है, कितना एक फर्क पड़ जाता है सर? अगर अभी सोचें कि 100 रुपए किलो है आलू, तो रमज़ान के महीने में किस हद तक जाता है? देखें अभी पिछले हफ्ते 50 रुपए था सर। मैंने सुना है कि एक शबे बारात का रोजा था, उसी दिन सबसे ज्यादा महंगाई हुई है। ऐसा हुआ है? असल में हुआ है कि फ्रूट सब्जी महंगी हुई है? फ्रूट महंगा हुआ है, सब्जी एक दिन में इस तरह एकदम से। अच्छा, सब्जी एक दिन में नहीं होती लेकिन रमजान में होगी। लेकिन अभी शुरू हो गया है, 5-5, 10-10 रुपए बढ़ने शुरू हो गए। अच्छा, अभी बढ़ने शुरू हो गए। ठीक है, तो आपको लगता है कि कोई रिलीफ दिया जाएगा या फिर कोई यूनियन वगैरह है ये सब्जी वालों की? ये सब्जी वालों की तो कोई भी नहीं है। कोई भी नहीं है? ये प्राइस लिस्ट आती है लेकिन इस पे रेट वो होते हैं जो मंडी से भी कम होते हैं। अच्छा, प्राइस लिस्ट पे रेट मंडी से भी कम होते हैं? मंडी से भी 10 रुपए कम लिखे हुए होते हैं इधर। ठीक है, यानी फिर अगर हुकूमत आ भी जाए तो वो इसको कंट्रोल नहीं कर सकती? आते हैं इधर, हमारे पास आते हैं, पूछते हैं रेट, फिर जुर्माना करके इधर तो चले जाते हैं। हम तो जुर्माना भर देते हैं, लेकिन असल में तो इनको चाहिए कि लिस्ट जो लिखते हैं उनको पकड़े ना कि मंडी में इस रेट पे दें ना हमको। अच्छा ठीक है, यानी उनको भी पकड़ना चाहिए। चेक एंड बैलेंस की कमी है। बिल्कुल यही बात। ठीक है सर। सर खैरियत से हैं? ठीक ठाक है सर। 2 मिनट लेंगे आप लोगों के, और मुझे ये बताएंगे सर कि आपको क्या लगता है कि इस बार रमजान में आवाम को रिलीफ दिया जाएगा हुकूमत की जानिब से या नहीं दिया जाएगा? सर नज़र तो नहीं आ रहा दिया जाएगा, जो हालात चल रहे हैं। ठीक है सर, ऐसा क्यों लगता है, इतने नाउम्मीद क्यों है? आपके सामने ये हालात है, नहीं कोई बंदे को आगे कुछ नजर आ रहा हो तो बंदे को पता होता है कि कुछ रिलीफ मिलेगा, लेकिन नजर नहीं आता कि कुछ। अच्छा एक सर, एक सवाल बनता है और है दिल में आती है बात कि पूरी दुनिया में जब रमजान आता है, चाहे वो गैर मुस्लिम ममालिक हैं, अमेरिका हो गया, यूके हो गया, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज हो गई, बाकी ममालिक हो गए, अगर उनकी बात की जाए तो सब रिलीफ देते हैं जी। सर पाकिस्तान, ठीक है, पाकिस्तान इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, उसमें रमजान में महंगाई हो जाती है, क्या वजह जी? कौन सर? ये हम तो छीनते हैं ना, वो देते हैं, ये छीन लेते हैं। अच्छा, ये छीन लेते हैं, तो ये इस्लामी हुकूमत नहीं है क्या? इस्लामी हुकूमत, इस्लामी हुकूमत ऐसी होती है। ठीक है, तो क्या चाहेंगे कि रिलीफ दिया जाए आवाम को? देना चाहिए ना, देना चाहिए। ठीक है, कोई उम्मीद रखते हैं हुकूमत से? उम्मीद नहीं है, कोई उम्मीद नहीं है। सर आपकी कोई उम्मीद है? नहीं सर, कोई भी उम्मीद नहीं है। ठीक है, तो कैसा गुजारेंगे रमजान, क्या सोचा है और हालात कैसे रहेंगे, क्या लगता है आपको? मजीद महंगाई है? अल्लाह मालिक, दाना पानी होगा नसीबों में मिलेगा। ठीक है, सब अल्लाह पे। नाज़रीन, हालात ऐसे होते जा रहे हैं कि अवाम को अब सिर्फ अल्लाह के अलावा किसी से कोई उम्मीद नहीं रही। स्पेशली अगर बात की जाए ख़ास तौर पे ये जो हमारी हुकूमत है, मौजूदा हुकूमत, इसको चाहिए कि अब रमज़ान का महीना आ रहा है, एक बाबरकत महीना है, इबादत का महीना है, अभी वो आने वाला है, और उससे पहले अवाम को रिलीफ दिया जाए, क्योंकि एक आम आदमी उसने तो रोज़ा रखना है, और उसने जब रोज़ा रखना है तो उसने सिर्फ रोटी खानी है, उसने सब्ज़ी लेनी है, उसने दाल खानी है,
लेकिन उसने अपने बच्चों को भूखा तो नहीं मारना ना, उसने भी रोज़ा रखना है, उसके बच्चों ने भी रोज़ा रखना है। और ये ऐसा महीना है कि जिसमें सिर्फ दिया जाता है, एक दूसरे को दिया जाता है, एक दूसरे के लिए अपनी जानों के नजराने दिए जाते हैं, अपना माल पेश किया जाता है, कहा जाता है हमारी ज़रूरत है तो हमसे लो। तो जब इस हद तक आप अपने आप को एक दूसरे के लिए मिटाने को तैयार हैं, सेक्रीफाइस देने को तैयार हैं, ख़त्म करने को तैयार हैं, तो क्यों नहीं हुकूमत वक्त ये सोचती कि अवाम को इस तरीके से रिलीफ दिया जाए कि अवाम जो है वो अपना ये जो रमज़ान का महीना है, इबादत करने का जो तरीका है वो सुकून से, तरीके से, आसानी से कर ले। इसी के साथ हमें इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।